केजरीवाल एंड कंपनी ने देश की राजनीति में पदार्पण करने के बाद जो गंद मचाया है, जो जहर घोला है, यह अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। यहां तक कि अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से देश की अदालतें भी बहुत बुरी तरीके से नाराज हो गई हैं। अदालतों को लगने लगा है हर मामले को उठाकर अदालतों के पास लाना, फिर उनसे डिसीजन कराना, उनमें केस लड़ना और जनता को धोखा देना, यही केजरीवाल का सबसे मुख्य कारण है। अब आप समझिए, ऐसा ही एक मामला कल हुआ जिसके अंदर चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट ने केजरीवाल एंड कंपनी को जबरदस्त फटकार लगा दी। फटकार यहां तक लगाई गई कि केजरीवाल एंड कंपनी से कोर्ट ने यह तक कह दिया कि आप 5 लाख रुपए जमा कराइए, हम आगे इस पर कार्रवाई करते हैं। अब आप समझिए, जिस तरीके से यह पूरा मामला हुआ, आम आदमी पार्टी उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और तरह तरह से इस मामले को भटकाने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, चंडीगढ़ के अंदर कल नगर निगम के मेयर चुनाव का होना था। मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर। इन चुनावों में पिछली बार अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बड़ा हौहल्ला मचाया और किसी न किसी तरीके से यह दिखाने की कोशिश की कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो गलती से वो धोखा करके चुनाव जीतती हैं। खैर, इस साल फिर चुनाव होने थे और इन चुनावों में जो सबसे बड़ा कार्ड खेला, जानते हैं, कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को जमीन पे लिटा दिया। बुरी तरीके से जो केजरीवाल एंड कंपनी की छीछा लेदर हुई है चंडीगढ़ चुनाव में, आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ आपने अभी तक यह सुना होगा किसी भी चैनल या अखबार में कि बीजेपी ने चुनाव जीत लिया, लेकिन दरअसल इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ और जो हुआ वो जबरदस्त था। आपको सुनना चाहिए इसमें। दरअसल है क्या, चुनाव कल होने थे। गुरुवार को चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी योगेश धींगरा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने अपने वकील के जरिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। इस याचिका में उन्होंने कहा कि अदालत को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और चुनाव को फेयर कराने पर की दिशा में ऑर्डर पास करना चाहिए। अदालत इतनी नाराज हो गई, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट इतना नाराज हो गया कि उन्होंने साफ तौर पर फटकार लगाते हुए कहा, जब यह चुनाव शो ऑफ हैंड्स यानी कि हाथ खड़े करके होगा तो इसमें धांधली कैसे होगी। इसके बाद उन्होंने पूछा, जहां पर जिस हॉल के अंदर यह चुनाव होना है वहां पर तो ये सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, फिर धांधली कैसे हो जाएगी? आप लाके दिखा दीजिएगा अगर धांधली हुई हो तो, और शो ऑफ हैंड से होगा। इस पर अदालत बुरी तरीके से योगेश धींगरा पर और उनके वकील पर नाराज हो गई। उन्होंने वकील से साफ तौर पर कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप 5 लाख रुपए जमा कराइए अदालत में, अपने क्लाइंट से आप बात कर लीजिए, 5 लाख रुपए आपका क्लाइंट से जमा कराइए और हम किसी वकील को, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के किसी वकील को हम ऑब्जर्वर नियुक्त कर देते हैं उस चुनाव का। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि आप हर बार कोर्ट चले आए। ये याचिका पूरी तरीके से पब्लिसिटी पाने के लिए लगाई गई है, ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा। यह याचिका पूरी तरीके से पब्लिसिटी पाने के लिए लगाई गई है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके आधार पर इस चुनाव को रोका जा सके। और इसके बाद उन्होंने वकील से पूछा, 5 मिनट का बाकायदा टाइम दिया कि आप 5 मिनट में अपने क्लाइंट से बात करके हमें बताइए। इसके बाद यह याचिका, क्योंकि तैयार नहीं हुए, बात 5 लाख रुपए की थी। ये तो मुफ्त में सारी चीजें चाहते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और मुफ्त में इस्तेमाल करते हैं एजेंसियों का, संस्थानों का। तो आप समझिए, मना हुआ तो कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। अब आते हैं चुनाव पर। चुनाव, क्योंकि नगर निगम से वहां पर पूछा गया था, तो चंडीगढ़ नगर निगम ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव पूरी तरीके से फ्री एंड फेयर होंगे
और क्योंकि शो ऑफ हैंड से चुनाव होना है इसलिए कोई धांधली नहीं होगी। सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करके रखा जाएगा, जब चाहे कोर्ट देख सकती है। यानी कि ये सीधा सीधा आरोप है, इसमें कोई दम नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी। अब आते हैं चंडीगढ़ में उस चुनाव पर। चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से, तो आपने सुना है ना, साम दाम दंड भेद सच झूठ लड़ाई झगड़ा जो करना है करेंगे। मनीष सिसोदिया बोल रहा था, वो तिहाड़ जेल से जो वापस आया था, शराब घोटाले का सबसे बड़ा किंग पिन। तो इसी आधार पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस को पिंच कर रही थी और कह रही थी कि आप हमें समर्थन दीजिए, हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने यहां पर बहुत अच्छा काम किया, आम आदमी पार्टी को धड़ाम से जमीन पर गिराया। कांग्रेस ने फैसला किया कि कांग्रेस इस चुनाव से दूरी बना लेगी और हुआ भी यही। कांग्रेस ने इस चुनाव से पूरी तरीके से दूरी बनाई और आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के कंधों पर सवार होकर चुनाव जीतने की फिराक में थी, धड़ाम से नीचे गिरी। यहां पर बीजेपी के सौरभ जोशी 18 वोट लेकर मेयर के कुर्सी पर बैठ गए। इसके बाद जो दूसरा था डिप्टी मेयर, वो यहां पर जसविंदरप्रीत सिंह 18 वोट से वो भी चुनाव जीत गए, सीनियर डिप्टी मेयर। और डिप्टी मेयर सुमन शर्मा को भी 18 वोट हासिल हुए। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इस चुनाव में बाहर हो गई और उनकी रणनीति, राजनीति और गंदी राजनीति, ओछी राजनीति का पर्दाफाश हो गया। आज इस बात को लेकर देखिए, दो बातें देखिए। एक, चुनाव के अंदर कांग्रेस ने अपना बदला चुका दिया, आम आदमी पार्टी को उसकी जमीन दिखा दी। दूसरा, कोर्ट ने फटकार लगा दी कि आप बार बार हर मामले को लेकर कोर्ट आ जाते हैं, आपको कोई काम करना ही नहीं है। तो आम आदमी पार्टी को इस मामले में भी पोल खुल गई और जमीन नजर आ गई। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत दिखाते हुए तीनों पदों को हाथिया लिया। आम आदमी पार्टी का चंडीगढ़ से सफाया हो गया। आज इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक कॉन्फ्रेंस की। एक विधायक है जर्नैल सिंह कुछ करके, वो जर्नैल सिंह आज कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए अपने चंपू कैमरों के सामने। एक फर्जी टाइप की जो कॉन्फ्रेंस ये करते हैं और फिर एजेंसियों को भेज देते हैं, वो टाइप की कॉन्फ्रेंस। अभी आप रुक जाइए, पंजाब में चुनाव हारने दीजिए, इनकी कॉन्फ्रेंस तो इन्हीं की रह जाएगी बस। तो आप यहां पर समझिए, वो कह रहे थे कि कांग्रेस ने हमारे साथ ऐसा किया, मतलब समर्थन भी कांग्रेस से लेना है, यानी कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से जुदाई, वो वाला खेल है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इस राजनीति के खेल में गंद मचा रही है और अपनी बातों को रखने के लिए दूसरी पार्टियों का, नेताओं का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, ये किसी से अब छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अदालतें अब देश की आम आदमी पार्टी के इस प्रोपेगंडे पर सख्त होती जा रही हैं। क्योंकि आपको यह भी याद होगा, हम आपको याद दिला देना चाहते हैं, इससे पहले आम आदमी पार्टी, अगर हम 10 साल पीछे चले जाए, 10-11 साल, जब आम आदमी पार्टी जब तक नहीं थी, तब तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई भी राजनीतिक दल या नेता अदालतों में किन्हीं बातों के लिए जाते हैं। बहुत सीधे तौर पर यह अदालतों का खेल था नहीं, क्योंकि लोग नेता कोर्ट जाते नहीं थे, पार्टी कोर्ट जाती नहीं थी। सीधी सीधी बात है, हार और जीत, जो जीता वही सिकंदर, बस यहां तक बात खत्म हो जाती। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जब से आई, क्योंकि मुफ्त का पैसा था, सरकार के खजाने जिसमें ये जीत जाते थे, वहां का खजाने का इस्तेमाल करते थे, विकास ठप हो जाता था और बस कोर्ट कचहरी की लड़ाई रहती थी। आज दिल्ली को 11 साल तक लूटा, कोर्ट कचहरी करते रहे हर बात में। अब पंजाब के खजाने का इस्तेमाल हो रहा है, लूटा जा रहा है। 5 लाख करोड़ के नीचे अब पंजाब दबने वाला है खजाने के बोझ से, कर्जे के बोझ से। तो आप सोचिए आम आदमी पार्टी का कुकृत्य क्या है, किस तरीके की पार्टी है, किस तरीके के लोग हैं। शीश महल से लेके जेड प्लस सिक्योरिटी और हेलीकॉप्टर तक सब कुछ है, लेकिन कहलाते हैं आम आदमी। देख लीजिए कैसा है ये आम आदमी। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।